नदीम तुझे शो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत कुछ सिखाने वाली है हमें। जरा गौर से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज आपको। एक लड़का दर दर से रोटी मांग के खाता था, बहुत गरीब था, उसके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो हर दरवाजे पे जाता, वहां से वो जो बच्चा कुचा घरों में होता या कोई अच्छे लोग होते तो जो उसे रोटी देते थे वो लेके आता और वो ही खाता था। कुछ दिनों से लड़का ने महसूस किया कि वो जो रोटी खा रहा था उसमें से कुछ रोटी चोरी हो रही थी। आखिरकार लड़के ने सोचा कि इस चोर को पकड़ा जाए। खैर, लड़के ने जाकर चोर को पकड़ा एक दिन। तो उस चोर से लड़का बोला कि भाई, मैं तो खुद जाके दर दर से रोटी भीख में मांग के आता हूँ और तुम मेरी ही रोटी चुराते हो। किसी अमीर आदमी की जाके रोटी चुराओ जिसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा हो, मैं तो खुद भीख मांग के लाता हूँ। तो वो चोर बोला कि देखो, मैं चोरी के साथ साथ चेहरे भी पढ़ता हूँ, तो तुम्हारे चेहरे पे लिखा है कि अगर मैं तुम्हारी रोटी चुरा के नहीं खाऊंगा तो तुम इससे भी गए गुजरे हालात में चले जाओगे और शायद तुम भूख से मर जाओ, तो बेहतर है कि मुझे ये रोटी खाने दो। तो लड़के ने कहा कि ऐसा क्या किया है मैंने, यानी कि मैं इतना गरीब हूं फिर भी मैं गरीब हो जाऊंगा। तो उस चोर ने कहा हाँ, लेकिन उसका एक तरीका है। अगर तुम बुद्ध के पास चले जाओ और बुद्ध से पूछो कि उसका क्या हल है, तो वो तुम्हें एक ऐसा तरीका बताएगा जिससे तुम इस मुश्किल से निकल सकते हो। तो लड़के ने कहा ठीक है, तो फिर मैं कल ही निकल जाता हूँ। उसने सारा कुछ उस लड़के से मालूम किया और अगले दिन अपना सफर शुरू किया बुद्ध से मिलने के लिए। लड़का काफी दिन सफर में रहा। कुछ दिनों के सफर के बाद लड़का एक सल्तनत में आके रुका। जब सल्तनत के बादशाह और रानी को पता लगा कि एक लड़का बुद्ध से मिलने जा रहा है, तो बादशाह ने और रानी ने लड़के को अपने घर पे इनवाइट किया, बुलाया कि आप आ जाए, आज की रात आप हमारे मेहमान बने, क्योंकि तुम बुद्ध के पास जा रहे हो और हमें बहुत खुशी होगी कि आज की रात तुम हमारे मेहमान बनो। लड़का खुशी खुशी बादशाह का मेहमान बन गया और एक रात उसने महल में गुजारी। बादशाह ने और रानी ने लड़के की बड़ी खिदमत की और जब सुबह लड़का तैयार होके निकलने वाला था तो बादशाह और रानी पहले ही खड़े थे। तो रानी ने लड़के को बोला कि बेटा, तुम जब बुद्ध के पास जा रहे हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी भी करना। हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है लेकिन बचपन से बोल नहीं पाती। जरा बुद्ध से पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी बेटी बोलना शुरू कर दे। लड़के ने कहा मैं जरूर करूंगा, मैं जरूर बुद्ध से पूछ के आऊंगा कि आपकी लड़की किस तरीके से बोलना शुरू करेगी। लड़के ने अपना सफर कंटिन्यू किया। काफी दिन चलने के बाद लड़का एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पे चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी और बर्फीले पहाड़ थे। लड़का ये सोचने लगा कि ये मैं इन बर्फीले पहाड़ों को कैसे पार करूंगा, किस तरीके से मैं पार करके बुद्ध के पास जाऊंगा। इतने में एक जादूगर नमूदार हुआ। जादूगर ने कहा कि मुझे पता लगा है कि तुम बुद्ध के पास जा रहे हो मिलने के लिए। लड़के ने कहा बिल्कुल। तो जादूगर बोला कि देखो दोस्त, मैं 100 साल से जादूगर हूँ और लोगों की खिदमत करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, मैं बुरा जादूगर नहीं हूँ। मुझे जन्नत में जाना है। जरा बुद्ध से जाके ये पूछना कि आखिर ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं जन्नत में चला जाऊं। लड़के ने कहा बिल्कुल दोस्त, मैं जाके उससे जरूर पूछूंगा। तो जादूगर ने कहा चलो आ जाओ, मैं तुम्हें ये बर्फीले पहाड़ पार करवाता हूँ। तो जादूगर ने लड़के को वो बर्फानी पहाड़ पार करवाए। फिर लड़के ने अपना सफर कंटिन्यू किया। कुछ दिनों के सफर के बाद लड़का एक नदी पे पहुंचा। बहुत बड़ी नदी थी। लड़के ने सोचा कि मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा, क्योंकि नदी के उस तरफ जो था वो बुद्ध था। अब ये आखिरी पड़ाव था जहां से ये नदी क्रॉस करके लड़के को बुद्ध की तरफ जाना था। इतने में नदी से एक बहुत बड़ा कछुआ बाहर आया, बहुत बड़ा कछुआ। तो उस कछुए ने लड़के को कहा कि मुझे पता लगा है कि तुम बुद्ध के पास जा रहे हो। तो लड़के ने कहा हाँ बिल्कुल। तो कछुए ने कहा कि दोस्त, अगर तुम बुद्ध के पास जा रहे हो तो आओ मैं तुम्हें नदी पार करवाऊं। लड़का उस कछुए के शेल के ऊपर, जो उसका कवर था, उसके ऊपर बैठ गया और कछुए ने आहिस्ता आहिस्ता करके लड़के को नदी पार करवाई। लड़के को उस तरफ उतारा और बोला कि दोस्त, अगर बुरा ना मनाओ तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। लड़का बोला करो दोस्त। कछुआ बोला कि दोस्त, अगर तुम बुद्ध के पास जा रहे हो तो बुद्ध से ये पूछना कि मैं 500 साल से कछुआ हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन ड्रैगन नहीं बन पा रहा। मैं आखिर में ऐसा क्या करूं कि मैं ड्रैगन बन जाऊं। अगर ये तुम मुझे पूछ के बचाओगे तो बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मेरे ऊपर। लड़के ने कहा बिल्कुल, मैं तुम्हें ये पूछ के बताऊंगा, यूं पे रुकना। लड़का फिर अपना सफर कंटिन्यू करके आगे गया तो वो बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध की महफिल
समाप्त होने वाली थी, खत्म होने वाली थी। इतने में लड़का आया तो बुद्ध ने कहा कि मैं सिर्फ एक बंदे को चांस दूंगा कि वो मुझसे अपने सवाल पूछे, और सिर्फ 3 सवाल पूछने पड़ेंगे। लेकिन अब लड़का परेशान हो गया, क्योंकि लड़के के पास तो 4 सवाल थे, उसका अपना भी सवाल था। लड़के ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मेरे सवाल से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लड़की है जो बेचारी बचपन से नहीं बात कर रही। अब मेरे सवाल से कई गुना इंपॉर्टेंट सवाल उस जादूगर का है जो 100 सालों से लोगों की मदद कर रहा है और जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद है। लड़के ने सोचा कि मेरे सवाल से तो कई गुना इंपॉर्टेंट सवाल उस कश्फे का है जो 500 सालों से इंतजार में है कि वो कब ड्रैगन बनेगा। तो लड़के ने कहा कि चलो मैं अपना सवाल छोड़ता हूं। लड़के ने पहला सवाल बुद्ध से किया कि जनाब, एक बादशाह की लड़की है, वो बचपन से गूंगी है, बात नहीं कर पा रही, जरा बताएं कि आखिर वो बादशाह ऐसा क्या करे कि वो लड़की बात करे। तो बुद्ध ने कहा कि जिस दिन वो लड़की अपने होने वाले शोहर को देखेगी उस दिन वो पहली बार दुनिया में बात करेगी। फिर लड़के ने पूछा कि जनाब, एक जादूगर है, वो 100 सालों से लोगों की मदद कर रहा है, उसको जन्नत में जाने का शौक है, आखिर वो जन्नत में कैसे जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि जिस दिन जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी को छोड़ा उस दिन जादूगर जन्नत में चला जाएगा। लड़के ने तीसरा सवाल किया कि जनाब, कछुआ 500 सालों से इस नदी में रहता है, ड्रैगन बनने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन ड्रैगन नहीं बन पा रहा, आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो ड्रैगन बन जाए। तो बुद्ध ने कहा कि कछुए को बोलो कि वो अपना शेल छोड़े, उससे बाहर निकले तो वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़का रास्ते में जैसे गया तो वो कछुआ पहले ही इंतजार में खड़ा था। तो कछुए ने कहा, दोस्त, तुमने बुद्ध से मेरा सवाल किया? तो उस लड़के ने कहा कि हाँ मैंने किया। बुद्ध ने कहा कि जिस दिन तुम अपना ये शेल छोड़ोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने अपना शेल छोड़ा, वो जो अपना कवर था उसको छोड़ा, उस कवर के अंदर एक डायमंड पड़ा था। कछुए ने वो डायमंड उठा के उस लड़के को दे दिया और कछुआ ड्रैगन बन के उड़ गया। थोड़ा सा लड़का आगे चला तो लड़के को जादूगर मिला। जादूगर ने कहा कि दोस्त, तुमने मेरा सवाल किया बुद्ध से? तो लड़के ने कहा बिल्कुल किया। बुद्ध ने क्या कहा? तो लड़के ने कहा कि बुद्ध ने कहा कि जिस दिन तुम अपनी ये जादू की छड़ी छोड़ोगे उस दिन तुम जन्नत में चलो जाओगे। तो जादूगर ने अपनी वो जादू की छड़ी उस लड़के को दी और वही हुआ जो बुद्ध ने कहा था। लड़का जब सल्तनत पहुंचा तो रानी और बादशाह भी इंतजार में खड़े थे। लड़का जैसे आया उससे पूछा कि बेटा, तुमने बुद्ध से पूछा कि हमारी बेटी आखिर किस तरीके से बात करेगी? तो लड़के ने कहा कि हाँ मैंने पूछा। बुद्ध ने कहा कि जिस दिन आपकी लड़की अपने होने वाले शोहर को देखेगी वो दुनिया में पहली बार उस दिन बात करेगी। इतने में लड़की जो शहजादी थी वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, लड़के को देखा और बोला कि तुम वही हो ना जो उस रात हमारे पास आए थे। और लड़के की उस लड़की से शादी हो गई। अब लड़के को डायमंड भी मिला, लड़के को जादू की छड़ी भी मिली और लड़के को खूबसूरत शहजादी दुल्हन भी मिली। देखा दोस्तों, जिंदगी में जब आप अपने लिए कुछ छोड़ के किसी और के लिए मांगते हैं तो आपको उससे भी कई गुना ज्यादा मिलता है जो आपकी चाहत होती है। क्या लड़के ने सोचा था कि उसे एक अनमोल डायमंड मिलेगा, जादू की छड़ी मिल जाएगी और एक खूबसूरत शहजादी दुल्हन मिल जाएगी? नहीं ना, लड़के ने वहां पे नेक नियति से अपना सवाल छोड़ा था। लड़के ने सोचा कि मेरे सवाल से इंपॉर्टेंट इन लोगों का सवाल है, इन लोगों की ज्यादा मेहनत है, मैं अपना सवाल छोड़ता हूं। लेकिन अल्लाह पाक ने लड़के को तो नहीं छोड़ा। यही कुदरत है हमारी। अल्लाह पाक उसको कभी नहीं छोड़ता जो दूसरों के लिए सोचता है। दोस्त, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आप कुछ खोएंगे तो कुछ मिलेगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। जाते जाते बस छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, अजीज व अकारिब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरा फेसबुक का जो पेज है इसको जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।